वेलकम टू डिस्कवर द लव विद इन। आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट पे। काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं कि हम रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि रिलेशनशिप में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। मुझे उन सभी लोगों से यही पूछना है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको उन सभी लोगों से जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते उनसे आपको रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पर्सन आपकी वैल्यू समझ सकता है वही आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, और जो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ सकता वो आपको डिवैल्यू करेगा। अब आप कब तक सामने वाले के लिए अपने आप को डिवैल्यू करोगे? अगर सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स ही डजंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर एज अ पर्सन। उसको आपकी वैल्यू नहीं है। तो आप अगर कॉन्स्टेंटली उनसे मांग रहे हैं कि मुझे आप सेल्फ रिस्पेक्ट दो, सेल्फ रिस्पेक्ट दो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि उस इंसान की वो कैपेसिटी ही नहीं है आपको समझने की, और उसके वजह से वो आपको एक कचरे के जैसे ट्रीट कर रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि यू एज अ पर्सन हाउ वैल्यूएबल यू आर इन हिज और हर लाइफ। या आप भी एक इंसान हो, यू आर अ प्योर सोल जिसको रिस्पेक्ट चाहिए है। जैसे उनको खुद को रिस्पेक्ट चाहिए है उनके लाइफ में, वैसे आपको भी रिस्पेक्ट चाहिए है। और ये हमेशा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ये बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंट्स बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बचपन से ही पेरेंट्स बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जज करते हैं। अगर उनके बच्चे मार्क्स अच्छे नहीं लाते हैं, अगर उनके बच्चे क्लास में शरारत करते हैं, अगर उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको एब्यूज़ करते हैं, बोलते हैं फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली नेगेटिव बोलते हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर यूजलेस, तुम्हारा लाइफ में आगे कुछ नहीं हो सकता। ये भी एक इमोशनल वर्बल अब्यूज़ है, जहाँ पे आप अदर पर्सन को अब्यूज़ कर रहे हैं, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एज अ पर्सन, वो भी एक बच्चा है, एज अ प्योर सोल। उसने भी जन्म लिया है फॉर अ पर्पस, और वो भी रिस्पेक्ट करने की पात्रता रखता है वो बच्चा। तो जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, जो उनको पेरेंट्स ने दिया है वही वो माँ बाप को देते हैं, वही वो अपने पेरेंट्स को वापस देते हैं। अब पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं वो बोलते हैं मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, पर पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि जब टाइम था उनको ये दिखाने का कि वो वैल्यूएबल है एज अ पर्सन, और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको जज नहीं करते, आप उनको एब्यूज़ नहीं करते, आप उनको फिजिकली मेंटली एब्यूज़ नहीं करते, उनको जज नहीं करते, नेगेटिव नहीं बोलते, तो आप ये दर्शाते कि आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। सेम आप हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार था, अब प्यार नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड था, नया नया सब था। अब क्या हो गया? अब वही चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है, अब वही चीज़ों से आप बोर हो गए हो, इसीलिए आपको वैल्यू नहीं रही, और इसीलिए आप एक्स्ट्रा और कुछ मांग रहे हो अपने रिलेशनशिप में सामने वाले से। आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो वो आपको दे रहा है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो वो नहीं दे रहा है वो आप मांग रहे हैं। आपको उसकी वैल्यू नहीं है। जो आपके पास है, अदर पर्सन इज़ गिविंग यू समथिंग, उसकी वैल्यू नहीं है आपके नज़रों में, इसीलिए आप और मांग रहे हो, और जो है उसको आप नहीं देख रहे हो। दैट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। वॉट एवर द अदर पर्सन इज़ गिविंग यू, प्रोवाइडिंग यू इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आपको उसकी वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आपको रिस्पेक्ट मिले, तो एक बार ये चेक कर लीजिए कि अदर पर्सन को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो क्या। कहाँ आपने अदर पर्सन को जाने अनजाने में हर्ट किया है? अगर आपने जानबूझ के उसको हर्ट किया है तो फिर आपको उनसे, अगर आप अपोलोजाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि फिर वो भी आपको इन रिटर्न रिस्पेक्ट देंगे।
और अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, जाने अनजाने में कुछ भी नहीं किया, वो अदर पर्सन ऐसे ही खुद के ईगो गेम्स में कंट्रोल कर रहा है आपको, वो चाहता है कि आप उसकी हर एक चीज़ सुने, है ना, आप हर एक चीज़ आपको सुने, आपको वो डोमिनेट कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कि आप हर चीज़ उसकी सुने, उठ बोले तो उठो, बैठ बोले तो बैठो, इस प्रकार से आपको अब्यूज़ कर रहा है वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। आपके राइट्स, आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाने का अधिकार नहीं है, जो खाना है उसका अधिकार नहीं है, जो पहनना है उसका अधिकार नहीं है, जो ज़िंदगी में करियर करना है उसका अधिकार नहीं है, राइट। किसी से बात मत करो। आपको कॉन्स्टेंटली, अगर सामने वाला पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो क्या, जाने अनजाने में किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो क्या। और अगर आप कर रहे हो, सो आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर अपोलोजाइज, जस्ट अपोलोजाइज विद दैट पर्सन एंड देन सी व्हाट यू आर, व्हाट दैट पर्सन इज गिविंग यू, सी दैट वैल्यू, एंड दैट इज वही एक रिस्पेक्ट वहाँ से चालू होगा आपकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स। जब आप देखोगे सामने वाला पर्सन आपको क्या क्या दे रहा है, उसकी वैल्यू करना सीखिए, वो रिस्पेक्ट करिए। जब आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे इन रिटर्न। वॉट एवर यू गिव यू गेट इट, ये ऐसे ही नहीं लिखा है इन लॉ ऑफ कर्मा, जो भी आप बोगे वही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि अगर आपको आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं क्या आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं क्या, कि आप अदर पर्सन के सामने हमेशा एक विक्टिम के जैसे, लाचार के जैसे, हेल्पलेस के जैसे आप हमेशा मांग रहे हो, आप कंटिन्यूसली एक लैक के भावना में रह रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आप हर एक चीज़ में डर रहे हो, हर एक चीज़ के लिए आप अदर पर्सन पे डिपेंडेंट हो, आप अपने कैपेसिटीज़ को बढ़ा नहीं रहे हो, आप अपने कैपेसिटीज़ को दबा रहे हो। आप चाहते हो कि अदर पर्सन आपकी नीड्स फुलफिल करे। फाइनेंशियल लेवल पे आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जा रहे हो, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। क्यों? व्हाट इज़ द नीड? आप अदर पर्सन पे डिपेंडेंट हो रहे हो तो अदर पर्सन को क्या लगेगा कि ये पर्सन खुद ही अपने कैपेसिटीज़ पे, इसको विश्वास नहीं है, ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये जैसे ही उनके माइंड में आएगा ये ऐसे ही है, कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। अगर आप चाहते कि लोग आपकी वैल्यू करें और रिस्पेक्ट करें, आपको सबसे पहले अपने आप को वैल्यू करना है, रिस्पेक्ट करना है। भगवान ने जो आपको दिया है, आपकी फिजिकल बॉडी, आपके टैलेंट्स, आपकी स्किल्स, आपके बात करने का तरीका, आपको अपने आप को इतना डेवलप करना है कि लोग आपसे इंस्पायर हो, तब आपको रिस्पेक्ट करेंगे लोग। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो अपने लिए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें? नो वन विल रिस्पेक्ट यू। इसीलिए आपको अपने आप को वैल्यू करना है। इसमें इन माई लास्ट वीडियो मैंने यही कहा है फ्रेंड्स, अपने आप को वैल्यू करिए, अपने आप को सेल्फ लव करिए, मीन्स सेल्फ वैल्यू बढ़ाइए, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाइए अपनी। That's what you need to do when you will increase your self value and self worth। आप सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे एट इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल लेवल। पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट। You don't need to ask for that. They will respect you for what you are because now you are evolved। आपने कुछ करके दिखाया है, उनकी नज़रों में आप कुछ है, यही आपको पाना है फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सो गिव लव एंड स्प्रेड लव। थैंक यू सो मच।